यहाँ घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आए, बंदे का आपने हक दबा लिया। हमारे इसमें ये है कि मैयत को ज्यादा रोकते नहीं है, कुछ नहीं रह पाता है। कौन? बीवी की हमेशा तारीफ करो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज हमारे साथ है डांसी मस्जिद के इमाम साहब कारी अबरार साहब, जिनसे हम बात करेंगे। आज ईद के मौके आने वाले हैं, जो कि 28 तारीख को ईद है, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारा जो चैनल है पॉडकास्ट लोग, इसमें हम मजहब नहीं मोहब्बत की बात करेंगे। हाफिज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी मैनेजमेंट टीम के निमंत्रण पर आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा हमारे दर्शकों को। तो आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लगा? मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा लगा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अंदर जो शुरुआत की उसमें सबसे पहले गेस्ट बना के मुझको बुलाया। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको आपके काम के अंदर इतनी तरक्की दे कि जमाना देखे, आप तरक्की की बुलंदियों को छू लें। हमारी ये दुआ है और इन सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बंदे बैठे हैं आपके। और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, यहाँ के तबीयत खुश हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाफिज साहब के स्वागत में जोरदार तालियां बजाएंगे। हाफिज साहब, हमारा सबसे पहला जो सवाल आपसे है जी, वो ये है कि हम हिंदू भाइयों में एक क्यूरियोसिटी है कि भाई ईद क्यों मनाई जाती है। तो आज आप हमारे सामने बैठे हैं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है और बकरा ईद और मीठी ईद में क्या अंतर है? ये ईद जो मनाई जाती है, ईद का माना आता है खुशी का। ईद का माना क्या है? खुशी का, मतलब वो खुशी का दिन। और दो ईद आती है, एक अपने हिंदुस्तान में आमतौर से बोला जाता है मीठी ईद और बकरा ईद। तो जो मीठी ईद हिंदुस्तान में बोला जाता है उसको ईद उल फित्र कहते हैं। जो ईद उल फित्र है वो रमजान का महीना पूरा इबादत के बाद, जैसे पूरे रोजे रखने के बाद, पूरी तरावी पढ़ने के बाद, रमजान में 12-13 घंटे का रोजा होता है, जिसमें इंसान ना खाता है ना पीता है, कोई भी चीज नहीं खाता है। 12-13 घंटा बिल्कुल रोजे से रहता है। रोजे से क्यों रहता है? वो अपने अल्लाह को खुश करने के लिए। तो पूरे महीने जब वो रोजे रखता है तो पूरे महीने रोजा रखने के बाद और फिर शाम को तरावी होती है, जिसमें 1-1.5 घंटा इंसान को खड़े रहना पड़ता है, जिसमें कुरान शरीफ सुना जाता है। एक इमाम साहब सुनाते हैं और पूरे सुनते हैं। तो पूरा महीना इबादत करने के बाद अल्लाह कहता है, मजदूरी देता है अपने बंदों को, इनाम देता है, गिफ्ट देता है, मजदूरी समझ लीजिए आप। तो वो कहता है कि तुमने पूरे महीने इबादत की, रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, गरीबों की मदद की, सदका ज़कात मतलब ताउन किया। हाँ, तो वो गिफ्ट वाला दिन होता है, इनाम वाला दिन होता है, मजदूरी वाला दिन होता है। तो अल्लाह कहता है कि आज तुम्हें मजदूरी दी जाएगी और आज आपके लिए खुशी का दिन है, आप खुशी मनाओ। उस दिन आप रोजा भी नहीं रख सकते, तो उसे ईद उल फित्र कहते हैं। तो वो ईद उल फित्र होगी। रमजान के पूरा महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाती है और वो एक खुशी का दिन है, खुशी का त्योहार है। अल्लाह ने कहा है कि ये खुशी का दिन है आपके लिए। और आपकी मजदूरी ये है कि जो भी इंसान से जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती हो जाती है, उस दिन ऐलान होता है कि आपके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। जब ईद पे नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां से ऐलान होता है कि आप बख्शे बख्शे अपने घर की तरफ लौट जाओ। तो ये ईद उल फित्र है। और जिसको अपने हिंदुस्तान में बकरा ईद बोलते हैं, वो ईद उल अजहा है। जिसको बकरा ईद को आमतौर से हिंदुस्तान में बकरा ईद ही बोलते हैं सब लोग, उसका नाम ईद उल अजहा है। वो 10 ज़िलहिज्जा को, मतलब जो इस्लामिक तारीख है, 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है। और उसमें एक बहुत अहम अमल है कुर्बानी वाला, जानवरों की कुर्बानी होती है। तो एक नबी आए, पैगंबर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको एक मतलब उनकी बड़ी उम्र में उनको अल्लाह ने औलाद दी। जैसे जब वो बुजुर्ग हो गए, जब उनको एक औलाद दी और फिर उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं। तो उनको समझ में आया कि मेरी सबसे कीमती चीज मेरे बेटा है। तो घर से बगैर अम्मी को बताया, उसकी अम्मी को नहीं बताया बच्चे को, और बच्चे से कहा कि मेरे साथ चलो, तैयार हो जा करके उसको ले गए और ले जाके सुनसान जगह पे जहाँ उनका बेटा था और वो थे, दोनों ही थे सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह तेरी कुर्बानी चाहता है। और वो नबी थे, मतलब नबी होता है और उनके बेटे भी नबी बनने हैं आगे चलकर। तो उन्होंने कहा कि अब्बा, आपको जो चीज आपने देखी है उसको कर गुजरिए आप, और मेरे को आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। और उसकी शक्ल बताइए कि मेरा हाथ पैर बांध दीजिए आप, और आपके हाथ पे पट्टी बांध दीजिए ताकि आपको रहम नहीं आए, आपको कोई अफसोस नहीं हो।
और मेरे को कुर्बान कर दीजिए। तो उन्होंने उनके हाथ पैर बांध दिए, हाथ से पट्टे बांधे और उसको कुर्बान करने लगे। तो जो अल्लाह है वो किसी की कोई चीज लेता नहीं है, ईश्वर जो भी है वो किसी की कोई चीज लेता नहीं है, उससे ज्यादा वापस देता है, खाली देखता है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, उसको छुरी नहीं चली बच्चे के ऊपर, और जब छुरी चली तो वो खुश हो गए, कुर्बानी होगी। जब आंख से पट्टी खोली तो देखा कि दुम्बा है वहां पर, दुम्बा जो बकरे जैसा होता है, दुम्बा पूरा बकरे जैसा होता है, बस उसका पीछे का हिस्सा थोड़ा भारी होता है। तो जन्नत से लाया गया वो दुम्बा ज़िबा हो गया, और बच्चे को देखा कि वो पास में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। तो अल्लाह को उनकी वो अदा इतनी पसंद आई, जब से लेके जब तक दुनिया रहेगी, जब तक लोग उनकी याद में कुर्बानी करते रहेंगे। तो सुन्नत इब्राहिमी बकरा ईद की 10 तारीख को कुर्बानी होती है। ईद उल अजहा है 10, 11, 12 3 दिन तक कुर्बानी जारी रहती है। तो ये दोनों का फर्क हो गया। एक तो ईद उल फित्र हो गई जो पूरे रमजान के बाद आती है 1 शव्वाल को, और दूसरी ईद उल अजहा हो गई जिसको हम बकरा ईद बोलते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, उनकी सुन्नत में कुर्बानी, मतलब उनकी सुन्नत को जिंदा रखने के लिए कुर्बानी की जाती है। अच्छा, दोनों ईद के मौके पे रोजे रखे जाते हैं क्या? नहीं, सिर्फ रमजान में रोजे रखे जाते हैं, और पूरे रोजे रखने के बाद मीठी, जिसको आप बोल रहे हैं मीठी ईद, हिंदुस्तान में सब मीठी नहीं बोलते, तो वो ईद आती है कि आपने पूरे महीने रोजे रखे, आज आपके लिए खुशी का दिन। जैसे और ये जो ईद आ रही है तो इसमें रोजे नहीं रखे? इसमें रोजे नहीं है, इसमें कुर्बानी है। सबसे अच्छा अमल कुर्बानी है, अपने जानवरों की कुर्बानी। कुर्बानी वो करेगा जिसके पास इतनी हैसियत हो कि उसके पास इतने पैसे हो, को कुर्बानी कर सकता है। अगर कोई परेशान है तो उसको, कोई गरीब है, कोई परेशान, उसके पास पैसे नहीं है तो उसको ऊपर कुर्बानी करना जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं। हाँ, जो कर सकता है, जो ताकत रखता है, जितने इसमें पैसे हैं उसके पास, तो वो कुर्बानी करता है। दूसरा सवाल ये है कि हज यात्रा जो है जी, कहाँ पर जाते हैं लोग, और कौन जा सकता है, कितना खर्चा है, और उसके क्या क्या नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हज यात्रा का जो मसला है, हज पे भी वही जाता है। पहली बात तो मतलब हज फर्ज उसके ऊपर होता है कि जिसके पास इतने पैसे हो कि वो वहां चला जाए, फिर आ जाए, जितने दिन वहां रुके वो उसका खर्चा उठा ले, फिर कर्जा करके नहीं जाए, और जो घर पे जब गया है तो घर पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, घर पे भी इतना बंदोबस्त हो कि वो जितने दिन हज पे गया है 40 दिन, यहाँ घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आए। इतना पैसा आपके पास है तो आपके ऊपर हज फर्ज होता है। जिसके पास इतना पैसा हो कि अपने आसानी से चला जाए, आ भी जाए, वहां का खर्चा भी उठा ले, और घर वालों को भी इतना देके जाए कि उनको कोई दिक्कत, 40-50 दिन कोई दिक्कत नहीं आए, तो उसके ऊपर हज फर्ज होता है, तो वो इंसान हज पे जाता है। तो इसकी जो नेकी है वो क्या क्या है कि जब आप हज करते हैं तो जब वहां से हज करके लौटते हैं आप, तो आप ऐसे हो जाते हैं जो आपने दुनिया में छोटे मोटे गुनाह आपसे हो गए जाने में अनजाने में, तो वो सारे गुनाह बिल्कुल धुल जाते हैं। जैसे माँ की पेट से बच्चा पैदा होता है मासूम, ऐसा इंसान उधर से वापस लौटता है हज करने के बाद। और वो गुनाह कौन से माफ होते हैं? जो ईश्वर, अल्लाह और बंदे के दरमियान की चीजें हैं, जैसे नमाज पढ़ना या सदका ज़कात देना, इस चीज में कोई कमी कोताही होगी तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन किसी बंदे का आपने हक दबा लिया, किसी के पैसे नहीं दे रहे हो, किसी की जमीन दबा ली, किसी के मकान पर कब्जा कर लिया, तो वो चीज माफ नहीं हुई। उसमें माफ होगा हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह का हक है वो अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन बंदों का हक तो या तो अल्लाह अपने पास दे दे या बंदों से दिलवाए, तो वो उधर से लौटता ऐसा है हज करने वाला जैसे कि मासूम बच्चा, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। इसलिए मुसलमान जब उसको अल्लाह माल देता है तो उसकी हर मुसलमान की तमन्ना रहती है कि मैं एक बार अल्लाह के घर हज पे जरूर जाऊं। तो हज यात्रा कहाँ पर जाते हैं? मक्का और मदीना। कौन से देश में? सऊदीया में। सऊदीया में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है मक्का और मदीना। आप गए हज? मैं नहीं गया हूँ, इंशाल्लाह जाने की उम्मीद है। मेरे 2 छोटे भाई जाके आए हैं, अम्मी भी जाके आई, मेरा भी इरादा है कि अल्लाह बुलाए तो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हाफिज साहब, आपके बचपन में या अभी कोई हिंदू दोस्त हैं? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे हिंदू, सबसे अच्छे ताल्लुकात। जो बचपन के दोस्त हैं वो भी अभी भी उनसे ताल्लुकात है, जो शाहजहांपुर में आने के बाद दोस्त बने हैं, जब से बने अभी तक उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। साहब, तीसरा सवाल जो हमारा है वो ये है कि मोहम्मद साहब जो हैं मुस्लिम धर्म के संस्थापक, तो उनके बारे में आप 1-2 बातें ऐसी बताइए जो सभी को याद रखना चाहिए या उससे कुछ सीखना चाहिए। जी जी, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब की पूरी जिंदगी ऐसी है कि जिसको हर चीज, एक एक चीज उनकी पूरी जिंदगी सीखने जैसी है। उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी गुजारी है कि आप उनकी जिंदगी पढ़ोगे
तो आप कहोगे कि ये बहुत बड़ी हस्ती, उनसे बड़ी हस्ती दुनिया में नहीं आई, ऐसी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। उनकी हर चीज मतलब काबिल तारीफ है। एक दो चीज आपको बताता हूँ, जैसे कि अखलाक बोलते हैं नेचर को। मोहम्मद साहब के अखलाक सबसे आला है, मतलब सबसे बेहतरीन नेचर वाले इंसान, सबसे बेहतरीन वाले शख्सियत है मोहम्मद साहब। उनके जो अखलाक हैं वो बहुत ही आला किस्म के। उसकी एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ मैं आपको कि उनका किसी मतलब जैसे अपन जाना आने में अपना रास्ते में किसी का मकान पड़ता है, जहाँ भी जाते हैं, तो उनका जाना आना जहाँ से होता था तो वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी जो उनके ऊपर हमेशा कचरा डालती। अच्छा। जब भी आप गुजरते तो आपके ऊपर वो कचरा फेंक देती। आपने कभी उससे कुछ नहीं कहा, वो जब भी जाते आप वो कचरा डाल देती। तो एक बार वो गुजरे तो उनके ऊपर कचरा नहीं आया। तो उनके अखलाक का यह मामला है कि उनको ये दिल के अंदर हुआ कि आज कचरा क्यों नहीं गिरा, उनकी खबर ली जाए कि वो ठीक तो है कि नहीं है। तो उन्होंने जाकर उनसे खबर ली तो पता चला कि वो बीमार है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को देखने आ गए, मैं तो रोज कचरा डालती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि आज कचरा नहीं डाला तो आपकी तबीयत वगैरह तो खराब नहीं। तो वो इतनी मुतासिर हुई कि फिर उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गई। तो उनके अखलाक इतने ऊंचे थे। हाँ, किसी हर अखलाक सबसे मतलब मोहम्मद साहब के अखलाक अगर हमारे अंदर आ जाए उसका 1% भी तो पूरी दुनिया अमन अमान वाली हो जाए। क्या बात, हर बड़े की इज्जत, हर छोटे पे शफकत, ऐसा सबसे अच्छे उनके अखलाक। अच्छा, मैंने जब आपसे सवाल किया मोहम्मद साहब का नाम लिया तो आपने बोला हमारे मोहम्मद साहब का नाम जब भी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा। अल्लाह की उन पर सलामती हो, दुरूद हो, मतलब सलाम, हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अनिवार्य है कि आप मोहम्मद साहब का नाम सुनो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा दुरूद है, बड़ा दुरूद भी होता है, दुरूद शरीफ जरूर पढ़िए। जैसे हिंदू में गुरु का नाम लेते ही कान पकड़ते हैं। हाँ, जिस प्रकार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है मुस्लिम धर्म की, उसी तरह से आपको क्या हिंदू धर्म की जानकारी है या रामायण के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ, जानते हैं, तो बताना चाहिए आप। देखिए, मजहब कोई सा भी हो, हिंदू मजहब हो या कोई सा भी मजहब हो, पर हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे मजहबों को मानने वाले, लेकिन हर मजहब के अंदर अच्छाई को बताया गया है और बुराई से मना किया गया है। तो रामायण के अंदर भी सारी चीजें यही है, आप जिंदगी कैसे गुजारो, क्या करो क्या ना करो, सब बताया गया है। और उसकी एक सबसे अच्छी बात आपको ये बताता हूँ कि उसमें बताया गया है कि बुराई और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, बुराई और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अच्छाई गाली बाकी रहती है, मतलब अच्छाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। बुराई और अहंकार कितनी, तो वो बात बहुत सही है, सही है। वो बुराई के अंदर कितने भी ताकत हो एक दिन खत्म हो जाएगी और अच्छाई की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी। रामायण में जिस तरह से रावण को दिखाया गया था, वो तीनों युगों को जीत चुका था, तीनों लोगों को जीत चुका था, लेकिन फिर भी वो गलत था, उसने सीता माता का हरण किया तो उसको मरना पड़ा। तो आपने जो बात बताई वही बात है कि भैया कितनी ताकत थी उसके बाद, लेकिन अच्छाई की जीत हुई, उसके बाद उसको मरना पड़ा। क्या बात है, मतलब आप हिंदू धर्म की भी जानकारी रखते ही है, सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जोरदार एक बार तालियां बजाइए। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी और शादी का जो कार्यक्रम था तो ऐसी कोई मतलब यूनिक चीज हुई जिसे आपको अच्छी लगी हो या बुरा लगा हो कि यार गलत हो गया ये? नहीं, मेरी शादी तो 22 साल की उम्र में हुई थी मेरी। 22 साल का था मैं, 2011 में हुई शादी की। और जो हम लोगों की शादी है वो बहुत सादगी वाली है। सादगी वाली मतलब कोई डीजे बाजे गाना लाइटिंग वाइटिंग ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते यहाँ पे सब। तो सीधे सीधे जाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं काजी साहब और बच्ची को लेके, दुल्हन को लेके घर पे आ जाते हैं। और उसमें यूनिक एक बात ये हुई थी कि हमारे इसमें ये है कि जैसे जब विदाई होने की होती है, लड़की जब विदा होती है, सभी के इसमें बहुत होते हैं घर वाले। तो जो दूल्हा रहता है, दूल्हे आखिरी में जब वो रोते रहते हैं उसके सास ससुर सब, तो उनको पानी देता है कि पानी पी लीजिए, मुंह धो लीजिए, और फिर उसको सास से इजाजत लेना होती है कि आपकी इजाजत है हम जाएं, मतलब। तो जब मेरे को दिया गया पानी के, इनका मुंह धुला दीजिए, बहुत रो रहे हैं, पानी पिला दीजिए। और जब मेरे सास से पूछा कि जो हम जाए क्या, तो वो जोर से हंस पड़ी। और जब वो हंसी तो समझ पड़े। क्या बात, तो उन्होंने बोला कि यार जब ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों जा रहा है, ये एक नई बात थी। ये बढ़िया हुआ। अंतिम संस्कार कोई मर जाता है या हो जाती तो अंतिम संस्कार आपके इसमें रात में भी दफन कर दिया जाता है ना, और हमारे इसमें 6 बजे यानी कि अंधेरा होने के बाद जलाया नहीं जाता। तो इसके पीछे कुछ खास कारण है आपका? जैसे हमारे इसमें कारण है कि भैया रात में अगर जलाते हैं
तो वो भूत की योनि में ही रहते हैं, दूसरा जन्म नहीं ले पाते। तो इस तरह का कोई मानना है आपके? नहीं, हमारे मजहब में मजहब इस्लाम इंसान जैसे ही उसके अंदर से रूह निकल जाती है, इंतकाल हो जाता है उसका, तो उसका ये है कि इसको जितनी जल्दी हो तदफीन कर दिया जाए, ज्यादा रखा नहीं जाए। तो होता क्या है कि जैसे अगर किसी का 7 बजे भी इंतकाल हुआ और उसके करीब करीब के रिश्तेदार है सब, जो सब आ जाएंगे 9 बजे तक, कोई दूर नहीं ऐसा कि आ नहीं सके, और ऐसा लगता है कि हाँ सब आ जाएंगे, तो 10 बजे इशा के बाद तदफीन कर देते हैं। तो हमारे इसमें ये है कि मैयत को ज्यादा रोकते नहीं है, इंतकाल हुआ तो जल्दी करना है। दिन में इंतकाल हो गया, सुबह सुबह देखते हैं कि सब जोहर तक सब आ जाएंगे, तो ऐलान कर देते हैं कि जोहर के बाद तदफीन है। हाँ, मतलब कुल और यही बार तो 7 बजे ना इंतकाल होता है, फजर 6 बजे इंतकाल होता है, तो 11 बजे तदफीन कर देते हैं। रोक ज्यादा रोकते नहीं, हमारे इसमें तदफीन जल्दी होती है। और कोई भूत भूत कुछ भी ऐसा होता नहीं है, कोई बनता भी नहीं। हमारे इसमें सब मानना है। हाँ, मानना सबका अलग अलग है। अच्छा, मैं ये जो सवाल आपसे कर रहा हूँ, तो मैं दोनों धर्म की तुलना नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं तुलना बंद नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कोई ये चीजें इधर होती है, वो चीजें उधर होती है, और दोनों का अलग अलग मानना है। कोई तो सबका अपना अपना है ना, नहीं तो होता है हर मजहब के अलग अलग अकीदे हैं, हर इंसान जिस मजहब से ताल्लुक रखता है वो उसके हिसाब से चलता है, हर धर्म का। और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, हिंदुस्तान क्या है, एक फूल की तरह है। हाँ, मतलब कई तरह के फूल है, एक बाग की तरह है। एक बाग है जिसमें कई तरह के फूल है। हाँ, एक ही अपने ही मुल्क इतना प्यारा है कि इसमें हर मजहब के लोग पाए जाते हैं। हाँ, और उसकी खूबसूरती है। दिन में कितनी बार नमाज होती है, और उन नमाजों के क्या क्या नाम है, और कौन सी ऐसी नमाज है कि जो हर मुसलमान को एक पढ़ना ही चाहिए उसको? देखिए, नमाज का जो ताल्लुक है ना, 5 नमाज होती है। अच्छा। और 5 नमाज जब बालिग हो जाता है, बालिग हो जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, तो 5 नमाज फर्ज हो जाती है। एक भी नमाज छोड़ने का नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 4 छोड़ दी, एक पढ़ लो, एक पढ़ ली, 4 छोड़ दी। 5 नमाज ही पढ़ना आपको, 5 फर्ज ही किसी भी हाल में माफ नहीं है हमारे। अगर आप बीमार हो, बैठ खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते पलंग पे हो तो वहाँ इशारे से पढ़िए। मतलब नमाज को इतनी अहमियत दी गई कि आपको 5 नमाजें पढ़ना है। और जुमे की जो नमाज होती है उसकी फजीलत ज्यादा है, जो जुमे के रोज जोहर जुमे की नमाज होती है, तो इसलिए उस नमाज को तो हर मुसलमान पढ़ लेता है। बाकी इस नमाजों में छूट जाती है नमाज कोई सी भी छोड़ने की नहीं, 5 नमाज सबको पढ़ना करना ही चाहिए। हाँ, फर्ज है, पढ़ना ही है, मतलब किसी भी तरह से छूट नहीं है उसको। 5 नमाज के नाम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5। अच्छा, अभी सब कई जगह लिखा हुआ देखा, गाड़ियों पे भी लिखा होता है कि KGN या 786 या लिमरा, तो इनका क्या मतलब? ये कोई धार्मिक शब्द है या और कुछ? नहीं, जैसे कि 786 जो लिखते हैं ना, तो जैसे अलिफ से लेके यहाँ तक हरूफ है, अलिफ बा ता सा, ये हरूफ है ऐसे अरबी के, तो उनका एक तरीका है जिससे नंबर निकलता है। जैसे मेरा नाम अबरार है, तो उसका भी मैं नंबर निकालूंगा तो कुछ न कुछ नंबर निकले। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो बोली हमारे इसमें हर काम के अच्छे काम के शुरू में पढ़ी जाती है, उसका अगर नंबर निकाला जाए तो 786 निकलता है। तो इस वजह से लोग 786 कई जगह पे लिखते हैं। और ऐसे ही KGN बहुत सारे लोगों का मानना है, सबका अपना अपना अकीदा है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ख्वाजा गरीबों को नवाजने वाले, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है KGN, ख्वाजा गरीब नवाज। और लिमरा जो है उसके अंदर पूरा कलमा आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से लिमरा कलमा है। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी 4-5 धर्मों के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से धर्म से जुड़े रहे, अपने धर्म को किस तरह मान सम्मान करे या आगे बढ़ाए? सभी के लिए अभी फिलहाल का तो ये है कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत भी करें, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला नहीं बोले, और अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से नरमी से पेश आए, और एकता के साथ रहें, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा बनाए रखें। तो उससे क्या है कि सभी का भला भी होगा, देश की में भी तरक्की होगी, और फायदा ही फायदा है। इस चीज को अगर नौजवान ध्यान में रखेगा, वो किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कहेगा और बड़ों का इज्जत करेगा, तो क्या एकता में मजबूती आती है। और जब एकता होती है तो बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। और अपना शाहजहाँपुर तो एकता की मिसाल है, एकता की मिसाल है। बहुत मोहब्बत से लोग रहते हैं वहाँ पे आपस में,
बहुत क्योंकि भाईचारा से रहते कई त्योहारों में हमने देखा है कि भैया दिवाली पे जो है आपके ईद आ जाती है, नवरात्रि में ईद आ हैं। जाती है, सब तो एक जो है अपना भगवा टंगा हुआ होता है हाँ। और एक हरा झंडा टंगा हुआ होता है। मतलब ये एकता की एक मोहब्बत मिसाल की है। मिसाल है। शाहजहाँपुर शहर बहुत अच्छा है। आज मेरे शो पे आप आए तो मेरे बारे में कोई 2-3 बातें अच्छी बताइए आप, या जो मैं गलत कर रहा हूँ वो बताइए। अब मैंने आपको कुछ गलत करते हुए देखा नहीं है, तुमने क्या बता। अच्छी बात है, कुछ बताइए आप। अच्छी बात ये है कि आपने हमारे को दावत दे बुलाया और शो शुरू किया, उसमें हमारे को इज्जत दी, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसके शुक्रगुजार हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अच्छा, मेरा नाम कैसा है? अंबाराम जो नाम है सुनने में अजीब लगता है या अच्छा लगता है? नहीं, अंबाराम नाम जो है ना अच्छा नाम है, सनातनी धर्म के हिसाब से। जैसे आपकी एक देवी है अम्बा माता, और राम आपके बहुत भगवान, राम भगवान, तो दो से मिलकर अम्बा राम बना है। अब जो दो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलकर नाम बना तो बहुत अच्छा नाम हो गया। बहुत अच्छा नाम। इस्लाम में पड़ोसियों के लिए क्या धर्म है? पड़ोसियों का बहुत हक बताया गया है, बहुत ज्यादा। कैसे? मतलब पड़ोसी को आपकी तरफ से जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो आपका पड़ोसी है, अगर आपने अच्छा खाना बनाया है, आप कम लेके आए हो तो थोड़ा सा पानी डाल दो, लेकिन उसके पास जरूर पूछाओ। आपके पड़ोसी की खैर खबर होना चाहिए। कोई मुसीबत आ गई तो आपको उसको देखना चाहिए कि परेशान तो नहीं है, उसके हर तरीके से उसका ख्याल रखने का कहा गया है इस्लाम में। जो लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं, और आजकल तो ये काफी हो रही है कि भैया पड़ोसी ने ये कर लिया वो कर लिया, तो जलते रहते अंदर के अंदर। जी जी, तो क्या ये सही है? जलना चाहिए? जलना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। कौन? दूसरों की तरक्की से जलने वाला। हाँ, कभी खुश नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है खुश? कभी लोग कि ये आप मान के चलो कि उसके खुद के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन उसका मिजाज ऐसा है कि दूसरों को देख के जलता है। तो अगर वो पड़ोस वाला 50 लाख की भी गाड़ी ले आया या 50 लाख का मकान बना लिया, तो उसको अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, वो 50 लाख की देख के जल जाएगा। हाँ। और जब वो जलेगा तो इसको हमारे इसमें बोलते हैं हसद करना। जलना मतलब किसी की तरक्की देख के जो जलता है उसको हसद करना बोलते हैं। तो जो इंसान हसद करता है उसको हसद उसको ही खा जाता है। मतलब वो जिंदगी में अपने आप को परेशान कर लेता है। इसलिए कभी किसी की तरक्की देख के जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। अगर आप किसी की तरक्की देख के खुश होगे तो ऊपर वाला आपको तरक्की में पहुंचाएगा। और मेरा ऐसा मिजाज है, मेरे बात कर रहा हूँ मैं, कि जिंदगी में मैंने जैसे मेरा कोई पड़ोसी या कोई भी गाड़ी लिया है, कुछ लिया है, मैं बहुत खुश होता हूँ। यहाँ तक कि कई लोगों को मैं खुद मिठाई ला के खिलाता हूँ। अच्छा। और उनको बहुत खुशी मिलती है कि यार ये बुलेट लिया, ये गाड़ी लिया, यार ने कोई अच्छा काम कर लिया। कभी किसी की तरक्की देख के आज तक जिंदगी में इतनी उम्र हुई तकलीफ नहीं हुई मुझको, कभी तकलीफ नहीं हुई। हमेशा खुश होता हूँ और उसकी तारीफ भी करता हूँ उससे, और करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना मन भी खुश होता है और ऊपर वाला भी खुश होता है। और जलने की अगर आदत है नहीं तो आप जिंदगी भर खुशी नहीं रह पाओगे, आप जलती रहोगे। हाँ, चाहे आपको पूरी दुनिया मिल जाए, मतलब दूसरे के दुख से ही दुखी रहेगी। हाँ, अपना सुख भूल जाएगा इंसान। एक में कोई शेर वेर नहीं है, लेकिन एक मेरे जहन में जलने को ऊपर जा रहा है, एक दूसरे की तरक्की को देख के जलने वाले, तेरा हसद तुझको खा जाएगा। क्या? अच्छा हाफिज साहब, रिश्तेदारी नातेदारी के बारे में आपका क्या अभी के जो सिस्टम चल रहा है उसका आप देखते होंगे कि भैया रिश्तेदार के उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये सब खराबी है ना, हर इंसान के अपने मजहब से दूर होने की वजह से आ रही है। आज रिश्तेदार को देख के खुश नहीं हो रहा है, पड़ोसी देख के खुश नहीं हो रहा है। तो ये सब इंसान अपने मजहब से दूर हो रहा है, तो ये सब चीजें आ रही है। चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, अगर वो मजहब पे चलने वाला है तो रिश्तेदार से भी अच्छा रहेगा और उनकी तरक्की से भी खुश रहेगा। और अगर वो मजहब से दूर है तो उसके अंदर ये चीजें, और आजकल लोग ज्यादातर मजहब से दूर है। हर इंसान, मुस्लिम भी आ गए, तो मतलब पूरी तरीके से अपने मजहब के ऊपर चल नहीं रहे, उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। अखलाक मोहब्बत कम होता जा रहा है, हर इंसान अपने अपने में लगा हुआ है, भाई को भाई का नहीं सुहा रहा है, भाई को देख के जल जा रहा है। तो ये सब क्या है कि दिल के अंदर खराबी आ गई, धुलना पड़े इस दिल को। और कहाँ से धोगे दिल को? दिल को धोना पड़ता है मजहब की रोशनी में, कि मेरा दीन क्या कहता है, मेरा मजहब क्या कहता है, मुझे कैसे रहना चाहिए। मजहब को देखेंगे ना अपन तो अपना दिल साफ हो जाएगा। अच्छा, बात ये है कि अगर धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो ये दिक्कत होगी। हाँ, हर इंसान कामयाब हो जाएगा। और इस्लाम धर्म हो
सनातन धर्म, हर धर्म अच्छी बात बताता है, हाँ। अच्छी चीजें बताइए। कोई से धर्म की बताओ, कोई बताता हो खराब। हमारे रामायण में भी ये कहा कि बुराई और अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली, लेकिन अच्छाई जीत हो तो निश्चित तौर पर मतलब। अच्छा हाफिज साहब, ये चीजें धर्म को गलत लेने से क्यों होती है कुछ चीजें, या कुछ लोग गलत भी ले लेते। जैसे हमारे रामायण में चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसमें जो रामायण में जिसने लिखी है तुलसीदास जी ने, उनका कहना ये है कि भैया ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनको नजर में रखना चाहिए। अभी के जमाने में कुछ लोग इतना क्या है, ताड़ना मीन्स क्या होता है, नजर में रखना, देख रेख में रखना, लेकिन अभी लोग उसका अर्थ निकालते ताड़ना मतलब मारना। तो उसमें भी अभी 2023-24 में काफी बहस छिड़ गई थी कि भैया ढोल गवार शूद्र, मतलब शूद्र जो है पहले से ही पिछड़ी कैटेगरी में रखा गया है, पहले प्रताड़ित भी बहुत किए गए, अब रामायण में ऐसा लिख दिया है। लेकिन जैसे अपने कवि कुमार विश्वास का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने उस चीज का अर्थ बताया कि भैया ढोल जो है उसको देख रेख में रखना चाहिए, यानी कि दूसरा कोई बच्चा आएगा फोड़ देगा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। और गवार शूद्र मतलब गवार शूद्र ये दोनों एक नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं, एक ही। कौन सा शूद्र, गंवार शूद्र जो पागल हो, जिसमें अकल नहीं, उसको देख रेख में रखना चाहिए, नहीं तो मालिक का नुकसान कर सकता है। ये सारी चीजें, लेकिन लोग क्या अन्यथा ले लेते हैं, तो फिर बहस छिड़ जाती है। गलत नहीं लेना, जो जैसा है वैसा समझो। आपने बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाया जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बातें बताई इससे कुछ लोग सीखेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। सीखना चाहिए इंसान को, हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अपन जिससे भी जो अच्छी बात मिले, सही बात हो, सीखना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं हो। तो सीखने से एक बात याद आ रही है मुझे कि बंदा जब कुंवारा रहता है तो स्कूल में सीखता है, जब शादी हो जाती है तो बीवी बोलती है कि माँ सिखा रही है, माँ बोलती है कि बीवी सिखा रही है, तो वो एक धर्म संकट वाला सिस्टम हो जाता है इसका। असल में क्या होता है कि शादी से पहले बेटा पूरा माँ का होता है। हाँ, तो वो अगर वो गलत भी करता है तो माँ को कुछ नहीं लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी शादी होगी तो बेटा बीवी का भी हो जाता है, और माँ को वो चीज थोड़ी सी अलग लगती है। ऐसा लगना नहीं चाहिए। जब आपकी शादी होगी इसकी, तो उसकी बीवी का होएगा वो थोड़ा, तो तुम्हारा भी रहेगा। तो माँ शादी से पहले तो पूरा बेटा उसका रहता है, तो खुश रहती है, और शादी के बाद थोड़ा बंटवारा होता है, नहीं तो फिर वो ये चलता है सब। ये सिखा रहा है। माँ और बीवी के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाए, मतलब दोनों को खुश कैसे रखे, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप। बीवी की हमेशा तारीफ करो, उसको चढ़ा बढ़ा के रखो, उसकी जितनी तारीफ कर सकते हो तारीफ करो, कुछ भी नहीं बोलेगी, और माँ खुश रहेगी। बस उसकी तारीफ कीजिए आप बीवी की जितनी भी। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आपका कपड़े धोने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप तो मेरी बहन नहीं आती है तो बिल्कुल ऐसे मिलती हो के उनको रहते ही नहीं कि आप भाभी हो के बहन है, तो वो खुश रहेगी, और वो खुश रहेगी तो मसला नहीं होगा फिर बात। अभी के दौर में बीवी से क्या है कि उसकी जितनी तारीफ करो उतनी खुश रहती है। आप करते हैं मतलब पर बीवी की ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। अगर बीवी वाकई अच्छी है और आपका खूब ख्याल रखती है, और अच्छी का क्या मतलब, अगर किसी की खराब है तो परवा बरदान है। अगर खराब है तो उसको सुधारने की तारीफ करना चाहिए। खराब तो होती नहीं, बीवी सब अच्छी होती। तो ठीक है हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ा मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कहने पे आए।